दोस्तों हर किसी की कोशिश होती है कि साल का जो पहला दिन होता है 1 जनवरी, उस दिन कुछ अच्छा करें ताकि पूरा साल वही करते रहे। कम से कम मान्यता तो यही है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब इन तस्वीरों को कंगना रनौत ने देखा होगा, उनके दिल में कैसी छुरियां चली होंगी, मतलब कितना बुरा लगा होगा उनको। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा साल कंगना का ऐसा ही जाए। दोस्तों दिलजीत दोसांझ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस मुलाकात की प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुंदर सुंदर वीडियोस शेयर की। दोस्तों इन तस्वीरों को देखकर सबसे ज्यादा जिनके पेट में दर्द हुआ होगा वो जाहिर तौर पर IT सेल के लोग होंगे, क्योंकि यही लोग हैं जो दिन रात दिलजीत जैसे लोगों को खालिस्तानी कहते रहते हैं, पाकिस्तानी कहते रहते हैं और इनको ट्रोल करते रहते हैं। खैर ये लोग तो अपने आप को फिर भी संभाल लें, लेकिन कंगना रनौत कैसे संभाले दोस्तों? कंगना रनौत के तो मतलब दिल में छुरियां चल रही होंगी, उनको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि ये क्या हुआ। वो बेचारी इंतजार करती रह गई कि मोदी जी उनको बुलाएंगे, उनको टाइम देंगे मिलने का, और यहाँ दिलजीत दोसांझ मुलाकात कराए, वो भी साल के पहले दिन। दोस्तों दी लल्लन टॉप को अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि वो बहुत वक्त से प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांग रही हैं, लेकिन उनको मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। उनको रक्षा मंत्री से मिलने का वक्त चाहिए था, वो उनको मिल गया, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने का उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है। और जब दी लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री तो नए सांसदों से मिलते रहते हैं और वो उनको प्रेरित करते रहते हैं, तो कंगना बड़ी उनको बुरा लग गया। कहती अच्छा, ये सुनकर तो मुझे और नाराज़गी है मोदी जी से कि अगर वो नए सांसदों से मिलते रहते तो मुझसे क्या नाराज़गी, मैं तो इतने वक्त से मिलने का वक्त मांग रही हूँ, लेकिन मुझे मिलने का वक्त नहीं दे रहे मोदी जी। बताइए, मोदी जी कंगना को मिलने का वक्त नहीं दे रहे, जिन्होंने मोदी जी की शान में कैसे कैसे कसीदे पड़े। अरे मोदी जी को विष्णु भगवान का अवतार तक घोषित कर दिया, और मोदी जी किससे मिल रहे हैं साल के पहले दिन? दिलजीत दोसांझ से। इसलिए तो मैंने कहा कि जब ये वीडियोस और ये तस्वीरें कंगना रनौत की आंखों के आगे पड़ी होंगी तो उनके दिल में क्या छुरियां चली होंगी। वो इसलिए भी ज्यादा क्योंकि कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ का बहुत पुराना 36 का आंकड़ा है। दोनों के बीच में भयानक तू तड़ाक हो चुकी है। ये बात दोस्तों किसान आंदोलन के वक्त थी। आपको याद होगा जब 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर पंजाब, हरियाणा सहित देश भर के किसान बैठे रहे, तो एक खास वर्ग था जो पंजाब के किसानों को टारगेट कर रहा था, उन्हें खालिस्तानी कह रहा था, उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कह रहा था। हालांकि तब भी दिलजीत जैसे लोग थे, दिलजीत दोसांझ जैसे बहुत से ऐसे पंजाबी के सिंगर्स थे जो न केवल किसान आंदोलन के समर्थन में आए, बल्कि दिलजीत ने तो किसान आंदोलन के समर्थन में 1 करोड़ रुपए दान भी किए। दोस्तों हुआ ये कि कंगना रनौत ने एक महिला की फोटो शेयर की। ये महिला किसान आंदोलन में शामिल थी, बुजुर्ग महिला थी, और इनकी फोटो शेयर करके कंगना रनौत ने आरोप लगा दिए कि ये जो महिला हैं ये तो पैसे लेकर बुलाई गई हैं, पैसे लेकर इनको बुलाया गया आंदोलन में शामिल होने के लिए, और यही महिला शाहीन बाग में बैठी हुई थी। इस पूरे के पूरे मामले में कंट्रोवर्सी तब और बड़ी हो गई जब BBC ने इस महिला का इंटरव्यू कर दिया। और ये जो बुजुर्ग महिला थी ये एक्चुअली में पंजाब की थी। शाहीन बाग वाली महिला दूसरी थी और पंजाब की जो ये प्रोटेस्ट में शामिल महिला थी, बुजुर्ग महिला, वो दूसरी थी, और वो वाकई में पंजाब की ही महिला थी। कंगना रनौत की जानकारी झूठी निकली। जाहिर तौर पर जब कंगना ने ये वीडियो शेयर किया तो बहुत से लोगों को बुरा लगा कि कंगना इतनी गलत बात कैसे बोल रही है इस महिला के लिए। तो दिलजीत दोसांझ जैसे लोगों ने BBC का ये इंटरव्यू शेयर किया था, ये कहते हुए कि भाई ये शाहीन बाग की महिला नहीं है, ये प्रोटेस्ट में शामिल होने वाली महिला है। तो कंगना रनौत बड़ी बिफर गई थी। तब कंगना ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था दिलजीत के लिए, देखिए। ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है, मैं उनकी रोज बजाती हूँ, ज्यादा मत उछल, मैं कंगना रनौत हूँ, तेरी जैसी चमची नहीं जो झूठ बोलूं, मैं सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट पे कमेंट किया था। इफ एनीवन कैन प्रूव अदरवाइज आई विल अपोलोजाइज। बाद में प्रूव हो गया था कि कंगना रनौत गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। शाहीन बाग वाली महिला दूसरी थी और पंजाब में जो प्रोटेस्ट महिला, वृद्ध महिला थी, वो दूसरी थी। बाद में कंगना रनौत ने माफ़ी मांगी नहीं मांगी है तो खैर कंगना रनौत ही जाने, लेकिन कंगना ने उसके बाद जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया दिलजीत के लिए, फिर देखिए। ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी फार्मर के MSP के लिए भी प्रोटेस्ट करती हुई दिखी। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, स्टॉप दिस राइट नाउ। इसके बाद दिलजीत को गुस्सा आ गया। दिलजीत ने कैसे जवाब दिया था कंगना को, देखिए। तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की है, तू उन सबकी पालतू है, फिर तो लिस्ट लंबी हो गई मालिकों की। ये बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले हैं। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना वो तो आप अच्छे से जानते हो।
और इसके बाद कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ की क्या जबरदस्त तू मैं हुई सोशल मीडिया में। अंत में कंगना को शांत होना पड़ा, चुप होना पड़ा, क्योंकि कंगना गलत थी, कंगना ने गलत तथ्य पेश किए थे। इसके अलावा दोस्तों कंगना को दिलजीत एक बार और भी जवाब दे चुके हैं, दोनों की एक बार और भी बहस हो चुकी है। आप चाहें तो ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें कंगना ने जो प्रोटेस्ट में शामिल लोग थे जब किसान आंदोलन हो रहा था उनका मजाक उड़ाया था, तब भी कंगना को बिना नाम लिए दिलजीत दोसांझ ने स्टोरी में जवाब दिया था। लेकिन कुल जमा बात यह है कि ये जो बॉलीवुड वाले कंगना को दर्द दे रहे हैं ना, ये दर्द खत्म का ही नहीं हो रहा है। तो पिछले साल पूरा का पूरा बॉलीवुड का सबसे बड़ा परिवार कपूर खानदान मोदी जी से मिलने चला गया। तब भी कंगना से लोगों ने सवाल पूछे, देखिए मोदी जी आपको मिलने का तो वक्त दे नहीं रहे और पूरा का पूरा कपूर खानदान चला गया मोदी जी से मिलने, अब आप क्या कहेंगी। तब कंगना को इतनी चिढ़ मची, मतलब इतना उनको बुरा लगा, तो उन्होंने तब क्या कहा था सुनिए। मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को वाकई बहुत मार्गदर्शन की जरूरत है। ये एक सॉफ्ट पावर है और मुझे लगता है कि इसका बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। आज चाहे वो पीएम मोदी हो या हमारे दूसरे गाइड सूचना प्रसारण मंत्रालय या और प्रोग्राम में, मैं भी इंडस्ट्री का पिछले 20 साल से हिस्सा रही हूँ। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री अनाथ है और उनके पास कोई गाइड नहीं है, इसीलिए चाहे जिहादी एजेंडा है या फिर खालिस्तानी एजेंडा, हर कोई उसे ही कैप्चर कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, वो नहीं जानते कि जाना कहाँ है। तो कंगना ने कह दिया था कपूर फैमिली के मिलने पर कि भाई बॉलीवुड को जो है मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो मोदी जी से मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा मिल रहे हैं, तो मार्गदर्शन की तो कंगना को भी बहुत ज़रूरत है। ऐसा क्या है दोस्तों कि कंगना को मोदी जी मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, कपूर खानदान से मिल लेते हैं। अब दिलजीत दोसांझ से मिलने का तो कोई पॉइंट भी नहीं था, कोई ऐसी वजह भी नहीं थी। चलो कपूर खानदान से मिले क्योंकि राज कपूर की जन्म शताब्दी हो गई थी, मतलब 100 साल हो गए थे राज कपूर के जन्म हुए, और राज कपूर एक बहुत बड़े सितारे हैं। राज कपूर वाकई में एक सॉफ्ट पावर रहे हैं और राज कपूर का नाम तब लोग जानते हैं जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, टीवी का ज़माना नहीं था। आज भी रूस में और दुनिया के बाकी मुल्कों में मेरा जूता है जापानी लोग गाना गाते हैं, इनफैक्ट जापान में भी। तो राज कपूर को लेकर कार्यक्रम था, पूरा कपूर खानदान मिलने गया, मोदी जी ने पूरा वक्त दिया, सबसे सवाल लिए, एक एक से सवाल लिए, यहाँ तक कि तैमूर के अब्बा सैफ अली खान, तैमूर के अब्बा ही कहते हैं ना सैफ अली खान को अंधभक्त, तो तैमूर के अब्बा से तक बात कर ली और ये भी कह लिया कि आप तैमूर को लेकर नहीं आए, मैं तो मिलना चाहता था। लेकिन कंगना रनौत से नहीं मिल रहे। चलिए कपूर खानदान से मिलने की तो वजह थी, दिलजीत दोसांझ तो ऐसे ही मिल लिए मोदी जी, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में थोड़ी जाने वाले हैं मोदी जी, बस ऐसे ही मिल लिए 1 जनवरी को। लेकिन कंगना रनौत में ऐसी क्या दिक्कत है कि मोदी जी मिलने को राजी नहीं है कंगना से। दोस्तों मैं तो कहती हूँ कंगना को इस पूरे के पूरे मामले में मोदी जी को एक खुला खत लिख देना चाहिए और अपने दिल की बात लिख देनी चाहिए कि अब तो हद हो गई, जिन जिन से कंगना का पंगा है आप उनसे तो मिल रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। कंगना रनौत पानी पी पी कर आलिया भट्ट के लिए क्या क्या बोला करती थी, अब भी बोला करती हैं। आलिया भट्ट की फिल्म पिटती है तो कंगना बड़ी खुश होती है। रणबीर कपूर के लिए क्या क्या बोला करती थी, रणबीर कपूर और कंगना को मिलने का वक्त दे दिया। दिलजीत दोसांझ से तो खुलेआम तू मई में और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है दोनों ने, मैंने आपको दिखाई दिया। और देखिए दिलजीत से भी मिल लिए मोदी जी, लेकिन कंगना से नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था दोस्तों, मोदी जी से मिलने के लिए आपको आप में एक खास विशेषता होनी चाहिए। कोई भी आदमी अगर मोदी जी से मिल रहा है तो उसमें एक विशेषता होनी चाहिए। क्या मोदी जी उससे मिलना चाहते हैं कि नहीं। भाई मोदी जी की इजाजत के बिना तो मोदी जी से कोई नहीं मिल सकता ना। और ये मुलाकात ऐसे तो नहीं रोड चलते ऐसी हो गई। भाई प्रधानमंत्री के आवास की तस्वीर है ये वो तस्वीरें हैं जहां पर मोदी जी राजनेताओं से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं मोदी जी। ये मोदी जी की ऑफिशियल जगह है। कोई भी नेता मिलने जाए, मुख्यमंत्री मिलने जाए तो मोदी जी इसी जगह पर फोटोज़ खिंचाते हैं। दिलजीत दोसांझ को बुलाया गया होगा ना कि मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं, फिर दिलजीत वहाँ पर पूरा ड्रेसअप होकर गए। अच्छा हाँ, दिलजीत दोसांझ के ड्रेसअप पर भी काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत सहित कुछ और लोग भी हैं जो कि दिलजीत दोसांझ के कपड़ों को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं कि जो काले कपड़े होते हैं वो एक तरह से विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है। आपने देखा होगा किसी भी नेता के आगे अगर किसी को विरोध करना होता है तो वो काले झंडे दिखाता है। अब दिलजीत देखिए मोदी से मिलने गए तो काले कपड़े पहनकर गए। अब लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि इशारों में दिलजीत अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं मोदी जी के सामने। किसान आंदोलन अब भी चल रहा है, बहुत सारे पंजाबी सिंगर अब भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी से मिल भी लिए दिलजीत दोसांझ और काले कपड़े पहनकर अपना विरोध भी दर्ज करा दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर दिलजीत दोसांझ के साथ मोदी जी की इन तस्वीरों को देखकर कंगना को कैसा लगा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।